दोस्तों, इस तरह के डायलॉग तो आपने बहुत बार सुने होंगे कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। और ये बात बिल्कुल सच भी है। हमारे पेरेंट्स हर मोड़ पर हमारी रक्षा करते हैं और हर बुराइयों से बचा कर रखते हैं। पर एनिमल किंगडम का उसूल थोड़ा अलग है जनाब, क्योंकि वहां पर कभी गुस्से में तो कभी सर्वाइवल के लिए और कभी कभी तो अपने हवस के चक्कर में भी जानवर अपने बच्चों तक को मारने से पीछे नहीं हटते। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं हैरान करने वाले जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी करतूतें देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, चलिए हमारे इस लिस्ट की शुरुआत हम इस पक्षी से करते हैं, क्योंकि स्टॉक नाम की ये बर्ड अपने घोंसले में से अपने बच्चे को जमीन पर गिरा रही है और इसने जिस ऊंचाई से अपने बच्चे को जमीन पर गिराया है उसे देखकर हमें इस बर्ड के बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही। अब आप सोचेंगे कि भला ये बर्ड अपने ही बच्चे को जमीन पर मरने के लिए क्यों छोड़ रही है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बर्ड ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि इन्हें अपने बच्चों से प्यार ही नहीं है, बल्कि इनका ऐसा करने का सीधा सा मतलब यही है कि जितने कम बच्चे रहेंगे ये उन्हें उतने अच्छे तरीके से पाल सकेंगी। यही कारण है कि बच्चों की ज्यादा संख्या होने पर ये उनमें से एक को जमीन पर गिरा देती है और अधिकतर कमजोर बच्चों को ही अपनी मां की इस मजबूरी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब आप सोच लीजिए कि ये बर्ताव इंसान करने लग जाएंगे तो जमाना किस लेवल पर पहुंच जाएगा। पर दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये तो एक छोटा सा सच है। अभी आपको जानवरों की दुनिया के ऐसे ऐसे सच पता चलेंगे कि आप चक्कर खा जाएंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, जिन सूअरों का नाम सुनते ही इंसान अपना मुंह बना लेता है, वो भी अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने में जरा से भी सोचते नहीं हैं, क्योंकि सूअरों को काफी अग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जिस पर कई सारी वीडियोस भी आप लोगों ने इंटरनेट पर देखी होगी कि कैसे सूअर अपने गुस्से में आकर किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए इन्हें बच्चों को ही मारना क्यों ना पड़े। असल में दोस्तों, जब मादा सूअर अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें काफी कष्ट होता है और उसी कष्ट का गुस्सा वो अपने बच्चों पर दांत गड़ा कर निकालती है। अब आप समझ जाइए कि नवजात बच्चे जो अभी कुछ ही मिनट पहले पैदा हुए हैं, उनके शरीर में दांत गड़ाए जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसे में कई बार ये एक बार काट कर शांत हो जाती है, तो कई बार इनका गुस्सा इनके बच्चों की जान का दुश्मन बन जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अब लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सूअर कम से कम बच्चों को जन्म दे, ताकि इनका गुस्सा इन्हीं के बच्चों की जान का दुश्मन न बने। अब जरा आप इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए, लेकिन हाँ, हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि अपने दिल को पक्का करके बैठिएगा, क्योंकि ये दृश्य आपको पूरी तरह से हैरत में डाल देंगे। ये घटना 2015 हवाई नेशनल पार्क की है, जहां पर इस लिटिल हिप्पोपोटामस की मां इसे बाकी के ग्रुप मेंबर से मिलवाने लाई थी, ताकि ये बाकी के ग्रुप में घुल मिल जाए। लेकिन इसे क्या पता था कि आज का दिन उसके बच्चे का आखिरी दिन होगा, क्योंकि इस लिटिल हिप्पोपोटामस को देखते ही सभी नर हिप्पोपोटामस उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगे और इसे अपने दांतों के नीचे दबा लिया। लिटिल हिप्पोपोटामस की मां उसे बाकी के हिप्पो से बचाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ये इतना गुस्से में थे कि इन्होंने न आव देखा न ताव, और सब ने मिलकर इस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसके बचे हुए शव को मगरमच्छ ने अपना नाश्ता बना लिया। दोस्तों, हिप्पोपोटामस का ये बर्ताव नया नहीं है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि वो अपने ग्रुप में ज्यादा लोगों को शामिल न करने के लिए छोटे बच्चों को मार देते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है और इनके इस बिहेवियर का असली कारण क्या है, इसे अभी तक ढंग से पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि हिप्पो काफी गुस्सैल स्वभाव के जानवर है, जिन पर शोध करने में भी शोधकर्ताओं की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, अपनी चालाकी और सर्वाइवल के लिए अपने बच्चों को मारने वाले जीवों को तो आपने देख लिया, लेकिन अब जरा आप जंगल के राजा शेर पर भी अपनी नजर डाल लीजिए, जो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि जब बच्चे फीडिंग करते हैं तो उनकी माताएं यानी कि शेरनी शेरों के साथ संबंध नहीं बना पाती, और इसी चीज के गुस्से में शेर अपने खुद के बच्चों तक को मारने में पीछे नहीं हटते। अब दोस्तों, भले ही ये सच आपको कड़वा लग रहा हो, लेकिन सच है, यही खासियत है, वो कड़वा लगता है। अब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पांडा ना पसंद हो, क्योंकि ये काफी फनी और क्यूट होते हैं, पर जब बात पेरेंटिंग की आती है तो ये उतने अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाते, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पांडा के लिए बच्चों को पालने का प्रोसेस काफी लंबा होता है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर हर समय ध्यान देना होता है, तभी तो वह अच्छे ग्रो कर पाते हैं।
इसी कारण जब भी किसी मादा पांडा के ट्विंस पैदा होते हैं तो वो उनमें से एक को अपना लेती है, लेकिन दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। और मादा पांडा के इस बिहेवियर की वजह से दूसरे बच्चों को मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कुछ समय तक अपनी माँ के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। इसलिए शायद पांडा की जनसंख्या इतनी ज्यादा कम है। पहले तो ये चीज इन्हें मार देती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका एक हल निकाल लिया है, जिसमें जब किसी पांडा को 2 बच्चे होते हैं तो जिस बच्चे को माँ नजरअंदाज कर देती है उसे वैज्ञानिक मशीन के अंदर कुछ समय के लिए रखते हैं, और जैसे ही पांडा का ध्यान भटकता है तो वैज्ञानिक उसके दोनों बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। यह अदला बदली का कार्यक्रम दिन में 3-4 बार किया जाता है, ताकि दोनों बच्चों को बारी बारी माँ का प्यार मिल सके। इस तरह से बच्चों को माँ का प्यार भी मिल जाता है और पांडा को भी पता नहीं चलता कि वो एक साथ 2 बच्चों को पाल रही है। अब आइए दुनिया के सबसे चालाक पक्षी से आपको रूबरू करवाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि कुक्कू है। जी हाँ, कुक्कू ये वो पक्षी है जो कभी भी अपने बच्चों को अपने घोंसले में जन्म नहीं देते, बल्कि अपने अंडे दूसरों के घोंसलों में डालकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तभी तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बर्ड अपने नॉर्मल बिहेवियर को छोड़कर किसी दूसरे बर्ड की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो कुछ और नहीं बल्कि उसी का नतीजा है, क्योंकि कुक्कू बर्ड अपने अंडे किसी के भी घोंसले में देकर अपनी जिम्मेदारियों से दूरी बना लेते हैं, और इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिस घोंसले में अपने अंडे दे रही है वो किस प्रजाति की बर्ड का घोंसला है। पर सबसे ज्यादा हैरानी की चीज तो ये है कि जब अंडे बड़े हो जाते हैं तो ये बर्ड्स भले ही उनको पाले, लेकिन उनसे खाना मांगती है, जैसे इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया हो, और इनका इन पर पूरा हक बनता है। अब आप समझ जाइए कि ये बर्ड किस लेवल की चालाक होती है। हमें पता है आपको कुक्कू बर्ड्स के बारे में जानकर काफी हैरानी हुई होगी, लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले क्रिएचर्स एनिमल किंगडम में मौजूद हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईगल है, जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि हम इंसानों की तरह उनको बारिश से लेकर धूप तक की हर मुश्किल से बचाती है, और तो और इन्हें बिल्कुल फ्रेश मीट भी खिलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ईगल इतना कुछ करती है तो ये हमारे आज की लिस्ट में कैसे है। असल में दोस्तों ईगल तो अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाते देख उन्हें बचाती भी नहीं है। अब होता ये है कि ईगल अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार देती है और खाना भी खिलाती है, लेकिन जब उनमें से कोई एक ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो अपने बाकी भाई बहनों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, और अंत में सबसे ताकतवर बच्चा ही घोंसले में बचता है। ये सब कुछ ईगल की आंखों के सामने होता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें उनकी ही भलाई है। जाहिर सी बात है कि जितने कम बच्चे उसके घोंसले में रहेंगे उसे उन्हें पालने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी, और यही नियम इन पक्षियों की दुनिया में चलता रहता है। अब आइए आपको पानी की दुनिया का सच भी बता देते हैं, क्योंकि मछलियां भी हमारे इस लिस्ट में शामिल है। जब मादा मछलियां अपने अंडे एक जगह पर देती है तो उनका काम खत्म हो जाता है, और उसके साथ ही नर मछलियां अंडों की देखभाल करती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो और कोई शिकारी जीव उन्हें खा ना ले। लेकिन इनका ये रक्षक स्वभाव तब भक्षक रूप ले लेता है जब मछलियां अंडों से निकलकर तैरना शुरू कर देती हैं, क्योंकि नर मछलियों के मन में इतनी सारी मछलियों को एक साथ देखकर लालच आ जाता है, और वो धीरे धीरे उन्हीं मछलियों को खाना शुरू कर देती हैं जिनकी कभी उन्होंने रक्षा की थी। हालांकि इस चीज में वो मछलियां तो बच निकल आती हैं जो अंडों से पहले निकलती हैं, लेकिन जो अंडों से बाद में निकलती हैं उन्हें अपने ही रक्षक पिता का भक्षक रूप देखना पड़ता है। हमें पता है एनिमल किंगडम के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद कई सारे लोगों के मन में ये चीज चल रही होगी कि सबसे ज्यादा क्यूट तो डॉल्फिन है, जो ना ही अपने बच्चों को मारती है ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाती है। पर दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ भी कम गोलमाल नहीं है, क्योंकि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जन्म के तुरंत बाद डॉल्फिन अपने बेबी को ऊपर की तरफ ले जा रही है ताकि वो बच्चों को सांस लेने में मदद कर सके, लेकिन पीछे से 2 नर डॉल्फिन इस बच्चे को वापस से पानी के अंदर डाल रहे हैं ताकि वो ढंग से सांस न ले पाए और मर जाए। दोस्तों नर डॉल्फिन का इस तरह का व्यवहार करने का कारण कुछ और नहीं बल्कि हवस है, क्योंकि शेरनियों की तरह डॉल्फिन भी जब तक अपने बच्चे को फीड कराती है तो वो उस समय वो नर डॉल्फिन के साथ संबंध नहीं बना पाती, और इसी के गुस्से में नर डॉल्फिन कई बार जन्म के तुरंत बाद ही बच्चों को मारने की सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने किया। हमें पता है एनिमल वर्ड्स की इस सच्चाई को जानने के बाद आपको काफी सदमा लगा होगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस जानवर के बारे में सुनकर हुई उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा।
और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।